कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आसन आकर बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अति उतंग गिर पादप, लीलहि लेहि उठाए। आन देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बनाए। सियावर रामचंद्र जी की। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं। कौन? नल और नील। और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सेल विशाल आन कपि देहि, कंदुक इब नल नील तिलेहि। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंस कर बचन बोले क्या? परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाहि नहीं बरनी। करे हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यानी कि यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुन कपीस बहु दूत पठाई, मुनि बर सकल बोले ले आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यो मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मत थोरी। जो शिवजी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करहे कलप भरे, घोर नरक महु बास। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जे रामेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनु तज मम लोक सिधरे हैं। जो गंगा जलवान चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो चलत जैसे, भगति मोरते शंकर ते। मम कृत सेतु जो दर्शन करही,
सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहिं प्रणत पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदनंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तो नील नल नागर, राम कृपा जसु भयहु उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई, भये उपल बोहित समति। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डुबोते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कही परनी, पाहन गुणन कपिन कही करनी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न बानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तज, भजहि जाहि प्रभु आन सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कथा विसर्जन होत है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।